आप सबको जय मसीह की। और मैं सुभाष कुमार और मेरे प्रियो हम आज जानेंगे राजा सुलेमान की कहानी। छोटा बच्चा में ही उसको राजपाट सौंप दिया गया और बाइबल बताती है कि यहोवा की सहायता से और उसके राज में जब तक था कभी लड़ाई नहीं हुआ। सो आइए हम जानेंगे, ये आपको मिल जाएंगे पहला राजा 3 अध्याय 1 से लेकर 15 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राज फिरौन की बेटी को विवाह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊद पुत्र में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहर पना न बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों में तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता और परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य उच्च स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को शौपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के साथ पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मांगों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह शौपन था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए सेवनार की। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हम इस वचन से सीखते हैं कि हमें भी सुलेमान की तरह परमेश्वर के सम्मुख आए और बुद्धि और विवेक से भरा मन मांगे। मेरे प्रियो, एक छोटा बच्चा जो कि इतनी बड़ी राजपाट को चला सकता है, और वचन कहता है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मांगे और बिना उलाहना दिए परमेश्वर उसे देगा। तो मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर से बुद्धि और विवेक मांगनी चाहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर ऐसी वीडियो आप पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सबको जय मसीह।